आइए इस सफर पर चलते हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही है। एक भारी खामोश रात। कमरे में पूरी तरह अंधेरा है और सिर्फ मोबाइल की हल्की सी रोशनी में लिपटा एक चेहरा दिखाई दे रहा है। यह चेहरा बाहर से तो बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये हम में से हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने कभी ना कभी गहरे अंधेरे और उस चुभने वाले अकेलेपन का सामना किया है। रात बहुत गहरी थी। ये बात सिर्फ वक्त के लिए नहीं कही गई है, ये तो मन की एक बहुत ही गहरी स्थिति है। यहाँ हम आरव की कहानी से जुड़ते हैं। आरव एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखा। दोस्तों की मदद करना हो, परिवार की जिम्मेदारियां उठानी हो, या किसी को रोता देखकर खुद बेचैन हो जाना, यही तो उसकी फितरत थी। लेकिन जब उसकी अपनी दुनिया हिली ना, तो उसे जिंदगी का एक बहुत कठोर सच समझ आया। एक ऐसा अकेलापन जो इंसान को भीतर तक चीर कर रख देता है। जब कोई अपना सब कुछ, अपना दिल, अपना समय दूसरों पे लुटा देता है और बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ खालीपन मिलता है, तो मन में बस एक ही सवाल गूंजता है। ये दर्द एक ऐसा दर्द है जिसे आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं थी? क्या लोग सिर्फ मेरे अच्छे समय के साथ ही थे? ये वो सवाल है जो तब जन्म लेता है जब भरोसा टूटता है, जब एक इंसान अपने ही वजूद पर शक करने लगता है और खुद को बिल्कुल बेसहारा महसूस करता है। गहरी रात और अकेलापन, ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से हर किसी को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है जीवन का वो सबसे कठिन दौर। ये वो समय था जब आरव की जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जरा सोचिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब सभी उसके साथ थे, लेकिन अचानक हालात बदले। कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई। जिस रिश्ते पर उसे सबसे ज्यादा यकीन था ना, वो रिश्ता सिर्फ ये कहकर टूट गया कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। और दोस्त, वो भी धीरे धीरे दूर हो गए, फोन आने बंद हो गए। ये जिंदगी की एक बेहद कड़वी सच्चाई है कि बुरे वक्त में इंसान अक्सर भारी भीड़ में भी बिल्कुल अकेला रह जाता है। जब सब साथ छोड़ दे तो इंसान आखिर क्या करे, कहाँ जाए? आरव कई दिनों तक अपने कमरे में कैद रहा। एक दिन बहुत भारी मन से वो बस यूं ही निकल पड़ा, बिना किसी मंजिल के। भारी कदमों से चलते चलते वो शहर के एक पुराने, शांत और लगभग खाली मंदिर तक पहुंचा। वहां एक पवित्र सन्नाटा था, जहां जाकर उसका सारा दबा हुआ दर्द आंसुओं में बह निकला। मंदिर में बैठे एक बूढ़े बाबा ने जब उसे इस तरह टूटते देखा तो पास आकर एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब असली यात्रा शुरू होती है। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। बाबा की आवाज में एक अजीब सी शांति और करुणा थी। ये उस अकेलेपन का अंत नहीं था, बल्कि खुद से मिलने की एक नई शुरुआत थी। और यहीं से हमें मिलता है श्री कृष्ण का परम संदेश। बाबा ने आरव के इस खालीपन को सीधे श्री कृष्ण से जोड़ा। उन्होंने बहुत ही सौम्यता से समझाया कि जिस दिन दुनिया आपका साथ छोड़ देती है ना, ठीक उसी दिन भगवान आपको खुद संभालना शुरू कर देते हैं। जरा महाभारत के उस भीषण युद्ध को याद कीजिए। महान योद्धा अर्जुन भी तो पूरी तरह टूट गए थे। सामने अपने ही लोग खड़े थे, मन गहरे डर से भरा था और हाथ कांप रहे थे। ये हमें बताता है कि जीवन में हार, निराशा और भ्रम का सामना बड़े बड़े योद्धाओं को भी करना पड़ता है। जीवन में टूट जाना कोई अजीब बात नहीं है, हम सब इंसान हैं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। बाबा ने आरव को समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा दुख ये है कि इंसान खुद को कमजोर मान लेता है। ये श्रीकृष्ण का वो अमर संदेश है जो सीधे आत्मा को छूता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत बाहर के लोगों में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है, हमारे कर्मों में है। और यहीं से जन्म लेती है स्वयं की एक नई खोज। बाबा की उन बातों से उस रात एक बहुत नाजुक सी उम्मीद जागी। आरव ने फैसला किया कि अगर सब चले गए तो क्या हुआ, वो खुद का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, कोई भी इंसान एक दिन में मजबूत नहीं होता। छोटे छोटे कदमों से जीवन को दोबारा संवारा जाता है। सुबह जल्दी उठना, भगवद गीता के पन्ने पलटना, एकांत में ध्यान लगाना और फिर से एक नई नौकरी की तलाश करना। हमारी आंतरिक शक्ति ना इसी तरह दिन ब दिन बनती है, खुद का ख्याल रखने और छोटे छोटे प्रयास करने से। ये खुद के लिए एक नई जिम्मेदारी थी। अब इस गहरे बदलाव को महसूस कीजिए। पहले आरव दूसरों को खुश करने के लिए जीता था, अपनी खुशी दूसरों में ढूंढता था। लेकिन अब वो एक गहरी आंतरिक शांति के साथ जी रहा था।
उसने लोगों से उम्मीद करना कम कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि हम जितनी ज्यादा उम्मीद दूसरों से करेंगे, जीवन में दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। सच्ची शांति उन उम्मीदों को छोड़ देने में ही मिलती है। अंधकार के बाद प्रकाश, क्योंकि रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सुबह तो होती ही है। कुछ महीनों बाद आरव उसी मंदिर में वापस गया। वो अब भी जीवन में संघर्ष कर रहा था, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हो चुका था। उसने बाबा से एक बहुत ही मासूम सवाल पूछा, क्या सच में भगवान हमारे दुख देखते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर एक बहुत गहरा जवाब दिया, जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है, क्योंकि अगर माँ हमेशा हाथ पकड़कर रखेगी तो बच्चा कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। भगवान भी कभी कभी हमें अकेला इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। यह अलगाव कोई सजा नहीं है, यह तो ईश्वर का हमें मजबूत बनाने का अपना तरीका है। समय बीतता गया और आरव को एक नौकरी मिली। सैलरी पहले से कम थी, लेकिन इस बार उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब सफलता के मायने ही बदल चुके थे। सच्ची खुशी बड़ी उपलब्धियों या बड़ी तनख्वाह में नहीं है, बल्कि मन की उस अचल शांति में है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस अकेलेपन में जो ताकत मिलती है ना, वो बेजोड़ होती है। मनुष्य को जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है। इस गहरे विश्वास को महसूस कीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को पूरी तरह नहीं तोड़ सकती जिसके अंदर विश्वास बचा हो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सहारा बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने भीतर मौजूद है। और फिर जीवन में एक दिलचस्प मोड़ आया। जब समय सुधरा ना, तो पुराने दोस्त वापस आने लगे। कुछ ने माफी मांगी, कुछ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। लेकिन आरव अब बदल चुका था। उसने किसी से नफरत नहीं की, लेकिन अब उसकी खुशी किसी बाहरी इंसान पर निर्भर भी नहीं थी। जब इंसान भीतर से जाग जाता है, तो वो अपनी खुशी के लिए दूसरों का मोहताज नहीं रहता। और यहीं से शुरू होती है एक नई शुरुआत। आज बहुत से लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से धोखा खाए हुए हैं। इस अकेलेपन से लड़ रहे हैं। वो हर रात चुपचाप रोते हैं। अगर आप भी कभी वहां रहे हैं, तो याद रखिए, ये दर्द आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। ये कठिन समय हमें ख़त्म करने के लिए नहीं आता, ये हमें उस इंसान में बदलने के लिए आता है जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, शांत और समझदार हो। हमारे इन मौन आंसुओं और उस अनकहे दर्द की एक बहुत बड़ी अहमियत है। ये भीतर से निर्माण की एक बहुत ही पवित्र प्रक्रिया है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब जिंदगी का बोझ बहुत भारी लगने लगे ना, तो इन शब्दों को अपनी ढाल बना लीजिए। आज का हर संघर्ष, छलकने वाला हर एक आंसू बस एक बहुत ही खूबसूरत और नई शुरुआत की मजबूत नींव रख रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जिंदगी में सब कुछ खो देना, हर सहारे का छूट जाना, कभी कभी सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपहार बन जाता है, क्योंकि जब हम पूरी तरह टूटते हैं, जमीन पर गिरते हैं, तभी हम असल में जुड़ना सीखते हैं अपने आप से और ईश्वर से। तो क्या ये संभव है कि जो खालीपन आज आपको डरा रहा है, वही आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय लिखने वाला हो? इसी विचार, इसी शांति और उम्मीद के साथ हम आज यहीं रुकते हैं। अपना विश्वास कायम रखिए और बस आगे बढ़ते रहिए।